आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा। और वो न्यूज़ मेरे मन को काफ़ी झकझोर दिया। एक पेपर का कटिंग जो कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे घूम रही है, जो कि संवाद सूत्र हलसी लखीसराय से हैं। उसका हेडिंग है, इंजीनियरिंग कॉलेज में वैशाली की छात्रा ने की आत्महत्या। वैशाली जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आपका सतपुरा गांव है। वहां की रहने वाली थी संजना, और वह 2022 से 2026 सेशन था उसका, उसमें वो इंजीनियरिंग कर रही थी और अचानक वो शनिवार को आत्महत्या कर लेती है, ऐसा उस न्यूज़ में लिखा हुआ है। उस न्यूज़ को जब मैंने पढ़ा, देखा, तो काफ़ी दुख हुआ और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ऐसे कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? जैसा पेपर में जो जिक्र किया गया था कि उसका कुछ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे और उसमें मतलब कि 10 CGP के एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें उसको 2 CGP 3-4 पेपर में आया था। जैसा पेपर में न्यूज़ है वैसा। तो इसमें आत्महत्या करने की क्या बात है? क्यों आप आत्महत्या कर लीजिएगा? नंबर कम आया इसलिए? क्या आपने ये सोचा नहीं कि आत्महत्या कर लेने से, आपकी एक आत्महत्या कर लेने से बाकी बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? या जो हमारी जो नई पीढ़ी जो है, जो तैयार हो रही है उस क्षेत्र में जाने के लिए, उसका क्या असर पड़ेगा? तो ये सब कदम उठाना काफ़ी गलत है यार। अपनी ज़िंदगी को आप कैसे मतलब कि एक एग्ज़ाम तक अपने आप को सीमित करके रखते हो, और एक एग्ज़ाम के कारण से, एक एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट नहीं आने के कारण से अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही मतलब कि ख़त्म कर लिया। और ऐसा होगा क्यों नहीं? क्योंकि आजकल के बच्चियाँ, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उनके अंदर टैलेंट बहुत भरा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट को कौन सी दिशा देनी है, आपकी जो टैलेंट है वो किस दिशा में सबसे ज़्यादा बेहतर कर सकती है, और उस दिशा में आप जा रहे हैं तो आपकी जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकती है, और उस उतार चढ़ाव का कैसे आप सामना कीजिएगा, इसका ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान रहेगा भी कैसे? क्योंकि आज के बच्चों की तो जीवन जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल साइट पे रहती है, और वो उस सोशल साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप के जो चकाचौंध जो जीवन है उसको देखता है। किसी को प्यार में धोखा मिलता है, वो IAS क्रैक कर जाता है, IAS बन जाता है, ऐसा उसमें दिखाया जाता है। प्यार में धोखा मिला, वो DM बन गया। किसी को धोखा मिला, वो SDM बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया, ऐसा दिखाया जाता है और उसी को बच्चे देखते हैं और वैसे ही रियल जिंदगी को मान लेते हैं। अरे बाबू, वो ऑन कैमरा वैसा होता है, कैमरा के खत्म होने के बाद वैसा जिंदगी उसकी नहीं है। आपसे भी बदतर जिंदगी को वो जी रहा है, लेकिन आपने उसको बेस्ट माना, वैसा बनने का कोशिश किया और उसके चक्कर में आपने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। ऐसा मत करो। इस जिंदगी आपको मिला है जीने के लिए। आप अपने कैरियर को पाने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को खत्म मत करो। जिंदगी को जीते हुए कैरियर को पाने की कोशिश करो। थोड़ा अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, उनकी जीवन के एक्सपीरियंस को, उनसे जीवन के एक्सपीरियंस पर उनसे बात करो।
वो अपनी जीवन की जो जीवनी है उसमें आने वाली जो उतार चढ़ाव है उसके कैसे सामना करते हैं, उस पर उनसे बहस करो। वो आपको बताएंगे, क्योंकि हम नवयुवकों में काम करने की क्षमताएं हैं, इसमें कहीं से शक नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे ले जाना है आगे, इस चीज़ की काफ़ी कमी है। और आजकल तो स्थिति ऐसी बन गई है कि आपके शिक्षक भी आपको सही चीज़ नहीं बता पाते हैं। कैसे जीवन में समस्याएं आती है, कैसे उसको सामना करना है, इस पे चर्चा ही नहीं होती है। हम सब लगे रहते हैं सिलेबस को ख़त्म करने में। हमारी ज़िंदगी एक सीमित सिलेबस तक ही सिमट कर रह गई है। पाने की इच्छाएं अनंत है, लेकिन उसका दिशा ही नहीं पता है, और उस दिशा में क्या क्या समस्याएं आएगी और उसका कैसे समाधान करना है, इस पे बात होनी चाहिए। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, डीएम बनना है, बनो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करो। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हुए सारे चीज़ को आप अचीव कर सकते हो। और अपने से बड़ों से बात करो। आपके घर में दादा दादी हैं, आपके पापा मम्मी हैं, उनसे उनकी जीवनी के बारे में बात करो। उनसे यदि कोई समस्या आती है कि इस समस्या को हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उससे बात करो। तुम अपनी समस्या को उनसे शेयर करते हो जो खुद अभी उसके लिए मतलब कि जानकार नहीं है, खुद अपनी समस्या को वो झेल रहा है, तो वो तुम्हारी समस्या को क्या सुलझाएगा। उनकी एक एक राय आपकी ज़िंदगी को और उलझा सकती है। इसलिए जब भी कोई समस्याएं आती है तो आप अपने गार्जियन से बात कीजिए। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा प्रेशर है, एक बार अपने गार्जियन को इस बात को शेयर करो। वो बताएंगे आपको कि अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आता है और कैसे उसका सामना करना पड़ता है, कैसे हम आगे उसको फेस करते हैं। तो ये सब तो आपसे होगा नहीं। एक्स्ट्रा टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल साइट पे गुजारना है, बसी के टाइम में थोड़ा मोड़ा किताब कॉपी को देख लेना है, और फिर स्कोर कम आता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना है। आपकी एक ज़िंदगी को ख़त्म कर लेने से कितने मोटिवेशन वाले बच्चे होते हैं, मोटिवेटेड बच्चे होते हैं जिनको उस फील्ड में जाना होता है और वो अपनी मतलब कि फील्ड को ख़त्म कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी एक एक छोटी छोटी घटनाएं बाकी गार्जियन को दिल को दहलाएगा नहीं? और क्या ऐसी घटनाओं के बाद क्या सारे गार्जियन अपने बच्चों को फिर आगे पढ़ने के लिए भेजना चाहेंगे? नहीं भेजेंगे। तो फिर उनका क्या होगा? तो इसलिए यदि आप बाहर निकल रहे हैं घर से, तो आप चीज़ों को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जीने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप यहाँ से तो बाहर जाते हो और बाहर की दुनिया बेहतरीन दिखती है और उसके अनुसार से अपना जीना तुम शुरू कर देते हो। मेरा लाइफ है, हमको जैसे जीना है वैसे जीना है। और आपके जो फ्रेंड होंगे वो भी ये सजेस्ट करेंगे, अरे तुम्हारा लाइफ है कि तुम्हारे माँ बाप का लाइफ है, तुमको जैसे जीना है जियो। अब उन लोग का तो टाइम खत्म हो रहा है ना, उन लोग के समय में तो ये चीज़ नहीं थी, तो कैसे जीते? इसलिए अब तुम्हारा लाइफ है, तुमको जैसे जीना है वैसे जियो, इस तरीके का सजेशन देते हैं। और वो उम्र भी वैसा होता है जिसमें वो अच्छा लगता है और इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो आप अपनी लाइफ को अपने तरीक़ा से जिए, लेकिन आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, वो आपके लिए जो चीज़ हो वो बेहतर बताएंगे। ठीक है, हो सकता है कि किताबी ज्ञान आपसे उनको कम होगा, लेकिन उनके पास जीवन का ना एक्सपीरियंस है, और ये जो एक्सपीरियंस है वो किसी किताब में नहीं मिलता है। ये एक्सपीरियंस आदमी जो है अपने जीवन की हर पड़ाव पे, हर उम्र में क्या करता है, सीखता है। और उस चीज़ को थोड़ा सा यदि ले लोगे ना, तो तुमको अपने जीवन की हर समस्याओं को सॉल्व करना जो होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और मेरे भाई,
बहन, अपनी गोल को अचीव करने में अपनी ज़िंदगी को मत ख़त्म करना, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिला हुआ है और ज़िंदगी को ऐसे मत जाने देना, ऐसे ख़त्म होने मत देना। एक गोल नहीं अचीव होगा, कोई बात नहीं, आप मेहनत किए हो तो उस मेहनत से आपके लिए कोई ना कोई तो दरवाज़ा खुल जाएगा। यदि आपका इस धरती पे जन्म हुआ है तो आपके लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था किया ही गया होगा, जिसके आधार पर आप अपने जीवन को अच्छे से जिएगा। तो आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को कम उम्र में ही सफलता मिल जाता है, किसी किसी लोग को 40 साल 50 साल की उम्र में भी सफलताएं मिलती है, तो उनकी धैर्य को देखिए। तो आप कम एज में ही मतलब इतना सारा चीज़ों को मतलब कि अचीव करने में लगे हो और उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हो, ये कहाँ से उचित है बुआ रे? आपकी ज़िंदगी है, आप अच्छे से जिए। फिर भी टाइम होता है तो अपने घर परिवार वाले लोगों से बात करें, अच्छा लगेगा, आपको मन हल्का होगा। आप अपनी बातों को उनसे शेयर करते हो जिनके पास कोई मतलब कि खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको क्या राय देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। ये न्यूज़ सुनकर हमें काफ़ी ख़राब लगा था।